72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो जी हाँ, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 10 का मैथ। तो आज यहाँ पर ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है और आपके लिए यहाँ पर एमपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस प्लेलिस्ट से जुड़ जाइए और आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही शानदार पावरफुल होने वाला है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ की, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ और यहाँ पर देखने वाले हैं यूनिट 1। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्लास 10 का मैथ कर रहे हैं और जिसमें हम देखेंगे 1.1 प्रश्नावली। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जुड़े रहिए और वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के 1.1 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, करते हैं अपन स्टार्ट इस सेशन को। तो चलिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट आ जाइए। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्लास 10 का मैथ है जिसका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है मेरे भाई? फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो इन सभी चैप्टरों को यहाँ पर हम डालने वाले हैं आपके लिए और यहाँ पर ये वीडियो पहला है। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। तो बारी बारी से हम इन क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाने वाले हैं रापचिक स्टाइल में। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि हमको दिया है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 140 के अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये संख्या कितने से कट रही है? 2 से कट रही है। तो देखिए यहाँ पर अपन 140 में डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पर ये 0 की 0। अब इसको फिर से काटेंगे 2 से, तो 2 तिया 6। ठीक है, कितना बचा? 1 बचा। 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कट रही है और 3 से भी नहीं कट रही है, तो अब इसको हम काटेंगे 5 से। 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 7 एकम 7। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ गए हैं 140 के फैक्टर क्या आ गए हैं? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। ओके, तो यहाँ पर अपना ये आंसर आ चुका है। तो देखिए परीक्षा में स्टूडेंट कहीं कुछ लिखते हैं कहीं कुछ लिखते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये 140 को काट के संख्याओं को इस तरीके से फैक्टर करना है और पूरा 140 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ चुके हैं और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि अतः अभाज्य गुणनखंड। कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? ऐसे, अतः अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है मोस्टली। तो आप सभी बारी बारी से क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते रहिए और वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है आपकी कृपा से। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए। ये पहला क्वेश्चन हमने उड़ा दिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? सेकंड। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 156 में भी 2 से भाग जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो 2 7 14, कितना बचा? 1 बचा। तो 2 अट्टे 16, इसमें भी 2 से जाएगा। 2 तिया 6, कितना बचा? 1। तो 2 नंबे 18। अब इसमें 3 से जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसमें 13 एकम 13। तो देखिए मेरे भाई 156 के भी अभाज्य गुणनखंड कितने? 2 की घात 2, 2 की घात 2 और 3 की घात 1 इंटू में 13 की घात 1। तो इनको हम कैसे लिखने वाले हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आपका भाई ये कैसे लिख रहा है यहाँ पर कि 2 की घात 2 ये 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 1 है और 13 भी 1 है। तो इनका अपन घात लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, लेकिन हमको क्या करना है? ये पावर जरूर लगानी है। ठीक है, जिससे कि हमको पता लगता है
कि हाईएस्ट डिग्री क्या है और न्यूनतम घात क्या है। ओके मेरे भाई, चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से देख लीजिए आप एक बार। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, थर्ड क्वेश्चन है 38 25। कितना है मेरे भाई, 38 25। तो देखिए इसको सबसे पहले अपन देखेंगे 3 से। कितने से देखेंगे मेरे भाई, 3 से, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि पीछे कोई अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2 3 5। ओके, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 होती तो 2 से कट जाता था, लेकिन यहाँ पर कितना है, 5 है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं रापची की स्टाइल में, तो देखते रहिए। देखिए इसको करेंगे हम 3 से, 3 एकम 3, समझ में आया। अब 8 को 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 बचा, अब वो 22 हो गया। ठीक है, तो 7 21, और अब ये 15 हो गया, तो 5 15। ओके, अब इसको देखते हैं 3 से। तो 3 से भी ये श्योर कट रहा है, 3 12। ओके, यहाँ पर 3 दूनी 6, ओके, 5 15। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, 5 8 40। ओके, अब कितना बचा, 2 बचा, 5 25। ठीक है, अब इसको हम फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 में भाग जाएगा 5 का, वो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। तो ये 35 हुआ, 35 में दिया तो 5 सते 35। अब इसको काटेंगे तो 17 एकम 17। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो 38 25 के फैक्टर क्या है मेरे भाई, 3 की घात 2, ओके, 5 की घात 2, और यहाँ पर मेरे शेरो 17 की घात 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं, और फाइनली ये आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना 3 कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। ठीक है मेरे भाई, 5005 के फैक्टर करेंगे, और क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 3 से नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप से पता चल रहा है, संख्या को देख करके ही पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको हम 5 से लगाएंगे, 1 0 0 1। अब इसको मेरे भाई 3 से देखो तो 3 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 से नहीं जा रहा है क्योंकि 3 3 9, कितना बचा, 1 बचा, 3 3 9 11 हो गया, नहीं गया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको 7 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7, 3 बचा। ठीक है, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। अब इसको हम 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बच रहा है, और 3 से भी नहीं जा रहा है। तो अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट 11 से। तो 11 एकम 11, कितना बचा, 3, 11 तिया 33। ओके, अब यहाँ पर 13 एकम 13। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आने वाला है, 5 की घात 1, ठीक है, 7 की घात 1 मल्टीप्लाई 11 की घात 1 मल्टीप्लाई 13 की घात 1। ओके मेरे भाई, अब देखते हैं फटाफट से, इसका फाइनली आंसर आ चुका है, और यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। अगला क्वेश्चन चलते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74 29। क्या है मेरे भाई, 74 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 वाला, 5 वाला ही है। कौन सा है मेरे भाई, 5 वाला। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फटाफट से यहाँ पर देखते रहिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो इसको हम देखते हैं कि ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, तो वो कितना हो गया, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा, तो वो 19 हो गया। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं
कि इसको कितने से काटें। तो 4 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि जो 2 से कट सकता है वो 4 से भी कट सकता है, 5 से भी नहीं जा रहा है और 3 से गया ही नहीं है। तो अब डायरेक्ट इसको हम देखेंगे कितने से, 17 से। ठीक है, तो देखिए 17 या 51, 17 चौक 68। ठीक है, डायरेक्ट में भाग दे लेता हूँ, यहाँ पर जो आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, 74 29। तो देखिए 17 चौक 68, कितना बचा मेरे भाई यहाँ पर, ये बचा 6। इसको कर दिया 17 तिया 51, कितना बचा यहाँ पर, ये 1 और 1, ये 17 सत्ते 1 से 19। तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्या लिखूंगा मेरे भाई, यहाँ पर इसको लिखूंगा जानदार शानदार धुआंधार तरीके से 437। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम देखने वाले हैं कितने से, 19 से। तो देखिए ऐसे ही भाग देंगे अपन, 437 में 19 का भाग दो, तो 19 दूनी 38। तो कितना बचा मेरे भाई, 5 बचा। ये 57 हो गया, 19 तिया 57। तो ये यहाँ पर 19 से कट गया, 19 तिया 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। ओके मेरे भाई, इसको 23 से, 23 एकम 23। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बड़ी संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, और एक बार ये वीडियो देखने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी 1.1 से आज तक डरता था और आज मैं इसको खुद से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आगे के लिए। तो इसके फैक्टर क्या हुए हैं भाई, किसके, 74 29 के। 74 29 के फैक्टर हुए हैं भाई 17 की घात 1 और 19 की घात 1 मल्टीप्लाई 23 की घात 1। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप क्लियर करते चलिए, और जो भी आपको इस सवाल के अंदर इशू है और उसको मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो चुका है, और यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन रापचिक स्टाइल में पूरा हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं भाई A मल्टीप्लाई B के रूप की होती हैं, इनका सूत्र होता है HCF इंटू LCM। ये दो संख्याएं देखो हमको दी हैं यहाँ पर, ये A का मान ये है और B का मान मेरे भाई ये है। तो हम इस सवाल को करने वाले हैं, और आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सवालों को साथ ही साथ करते चलिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपन फटाफट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, कितना है भाई, 26 और 91। तो इसको हम करने वाले हैं, तो सभी भाई देखते रहेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम 26 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से काट दो 13 और ये कट जाएगा 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, यदि सवाल क्वेश्चन के अंदर कोई एरर है तो आप कंप्रोमाइज करिए, क्योंकि एरर हो जाता है, टेंशन मत लीजिए। सॉल्यूशन के अंदर एरर नहीं होगा, कोशिश ऐसी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका है ना क्वेश्चन के अंदर एरर होगा तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये 26 के फैक्टर कर लिए, तो 26 के फैक्टर हो गए हैं, तो वो कितने आए हैं, 2 की घात 1 मल्टीप्लाई 13 की घात 1। ओके, अब अपन चलते हैं 91 के फैक्टर करते हैं, किसके, 91। 91 के करेंगे तो 7 से, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। तो मेरे भाई 91 के फैक्टर भी 7 की घात 1 इंटू 13 की घात 1 आ चुका है। अब देखिए मेरे भाई, इसमें हमको एकदम अच्छे तरीके से ढूंढना है कि क्या होगा इसका HCF। तो HCF ढूंढने के लिए बेटा हमको देखनी पड़ेगी कॉमन संख्या। तो दोनों में कॉमन आ रहा है 13, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13 इसका HCF। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा मेरे भाई इसका HCF। ठीक है, आया समझ, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए।
ये तेरा HCF हो गया। अब LCM के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, LCM के लिए मेरे भाई हमको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जैसे 2 की घात 1 मल्टीप्लाई 7 की घात 1 मल्टीप्लाई 13 की घात 1। तो LCM फाइनली आ जाएगा मेरे भाई, देखो 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, कितना आ गया 182। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 182 आ चुका है और हम इसको कर देंगे धड़ाक से, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों HCF और LCM आ चुके हैं। आगे हम क्या करते हैं, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको जांच। क्या करते हैं मेरे भाई, जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, A इंटू बी, ये क्या हो गई, दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर में HCF मल्टीप्लाई में LCM। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, A का मान मैंने बताया था आपको 26 है और B का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 91 है, ठीक है। कितना है मेरे भाई, 91। और यहाँ पर ये HCF दिया है 13 और ये अपना LCM दिया है 182। ओके, तो हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने पेन चेंज कर लिया और आपको एकदम दिख रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एक साइड का सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक साइड का सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये बनने वाला है 26 मल्टीप्लाई में 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल की 5, 9 दूनी 18, 5 23, कितना है 23। तो ये आ गया भाई 6623। तो देखिए मेरे भाई 6623 आएगा, कितना आएगा 6623। तो यहाँ से ये 13 मिट गया है, तो 2366 इक्वल टू ये भी 2366। तो ये फाइनली आंसर आ चुका है मेरे शेरों। क्या आ गया है, ये आंसर आ चुका है और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। और ये भी क्या है, इसके बराबर है, एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को फटाफट से करने की कोशिश करिए, मैं आपके सामने ही हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जवाब दे सकते हैं मुझे कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दूंगा, उस पर सॉल्यूशन करके डाल दूंगा आपके लिए, ओके। और आपसे वीडियो कॉल बात भी कर सकता हूँ। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 510। तो सबसे पहले हमको 510 के फैक्टर करना होगा। जैसे 2 दूनी 4, कितना हुआ 11 हुआ, तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इसको 3 से कर लो, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 15 हुआ, 3 5 15। अब ये कटेगा नहीं 2 से, तो इसको 5 से करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और इसको 17 एकम 17। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पर ये इसके फैक्टर क्या आ गए हैं 510 के। पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो 510 के फैक्टर मेरे भाई यहाँ पर आ चुके हैं 2 की घात 1, क्या है मेरे भाई 2 की घात 1 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 5 की घात 1 मल्टीप्लाई 17 की घात 1, ठीक है। तो मैं इस पेंसिल को चेंज करूं या नहीं करूं, ये अपन बाद में देखेंगे, पहले तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 92 के भी फैक्टर करेंगे मेरे भाई, कितने के 92 के। तो 92 के हो जाएंगे 2 से, 2 चौक 8, कितना बचा 12, ठीक है। एक बचा तो वो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको 23 एकम 23। अब इनको लिखेंगे फटाफट से। कैसे लिखेंगे, 92 के फैक्टर क्या निकले हैं अपने अभाज्य गुणनखंड, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 23 की घात 1, ठीक है। आया समझ, आना चाहिए। और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ गैप लेकर के, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई इसमें क्या HCF है क्या LCM है।
तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, बस एक ही आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका HCF न्यूनतम घात वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम घात वाला। अभी हमने पहला किया था न्यूनतम घात किसकी है, 2 की घात 1 की। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए एकदम, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, 2 की घात 1 आ रहा है और ये 2 की घात 2 आ रहा है। ठीक है, तो अपना न्यूनतम डिग्री वाला क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF आ गया मेरे भाई इसका 2। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो जल्दी से अपन टाइम न लगाते हुए फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। तो LCM के लिए बची हुई सारी चीज़ें लिखनी है अपन को और ये भी लिखना है। तो 2 की घात 2 मल्टीप्लाई में 3 की घात 1 मल्टीप्लाई में 5 की घात 1 मल्टीप्लाई में 17 की घात 1 और मल्टीप्लाई में 23वीं। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को हम आपके सामने ही करेंगे। तो कितना आएगा मेरे भाई इसका फाइनल देख लेते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ पर इसका 23 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, तो देखिए 60 छत्तिया 18 मतलब 180 हो गया पहले तो। ठीक है, और 60 का गुणा कर दो 20 बार। ठीक है, तो 10 बार करेंगे तो 600 हो रहा है और 20 बार करेंगे तो 1200, 1380 हो गया। ये कितना हो गया, 1380 में कितने का करना है मेरे भाई, अपन को 17 का करना है। तो बने रहिए वीडियो में। 0 आया और यहाँ पर 8 7 56 की 6 आया, हासिल की 5 आया, 7 तिया 21, 21 और 5 26 की 6, हासिल की 2, 7 एकम 7। ठीक है, इसको करेंगे 0 8 3 1। तो 0 6 8 6 14, 14 की 4, हासिल की 2 आई, वो हासिल की कितनी आई 1। तो 7 4 11 की 1 और ये तो 21460 आया है। कितना आया भाई, 21460। तो बताइए जल्दी से कमेंट में कि एकदम आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका 21460 नहीं आएगा, 2340 आएगा। कितना आएगा, 2340। कितना आएगा मेरे भाई, 2340 आएगा। उसका रीजन है अभी अपन ने इसको कहीं ना कहीं दिक्कत किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना आ रहा है कितना, 2340। LCM इसका आ चुका है रापची की स्टाइल में। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पर देखते हैं, इसकी जांच करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, जांच। तो जांच करेंगे, तो जांच के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर लगा देंगे सूत्र कि A × B। इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 2 संख्याओं का गुणनफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। टेंशन नहीं लेना है कि सर पता नहीं कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दूं मैं 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, इक्वल टू होता है यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई LCM। आया समझ, बिल्कुल एकदम दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर A × B, तो 2 संख्याएं डायरेक्ट ले लेता हूं मैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 × ये है 91, कितनी है भाई, सॉरी 92 है, इक्वल टू HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई में 2340 इसका LCM आ रहा है। कितना आ रहा है, 2340। ठीक है, तो देखिए इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 छक्के 12 की कितना आ गया, 2 आ गया, हासिल की 1, 2 चौक 8, तो ये 9 आया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 40 बान में आया है। और ये भी कितना होगा, 40 बान में ही होगा। ओके, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो सेकंड सवाल में भाई थोड़ा सा टाइम लगा है, तो इसमें आपको कोई दौराई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल सॉल्व करेंगे तो समझ में जरूर आना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं
और देखिए ये अभी है ना एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन होगा, तो आपको इसका नोट्स भी पीछे मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन सहित आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे व्हाट्सएप पेज पर जाना है और उस पर मेरे लिए मैसेज करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है मेरे भाई, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है 336, तो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट में सम संख्या है तो वो 2 से कटने वाली है, आप जानते हो, ओके। तो इसको देखते हैं, 2 एकम 2, 13 हुआ, 2 छक्के 12, अब 1 बचा तो 2 अट्टे 16, फिर से 2 से करो, 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, फिर से 2 से करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करो, 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से करो, 3 7 21 और 7 एकम 7। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो 336 का मेरे भाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट, तो देखिए कंसंट्रेशन में आपसे एकदम कैमरे की साइड नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस क्या है, कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन को करने पर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट बने रहेंगे वीडियो में। तो 1 2 3 4, तो अपन को लिखना है 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 1, ओके, और यहाँ पर 7 की घात भी 1, कुछ नहीं है तो 1 रख देते हैं। अब फैक्टर करने वाले हैं भाई किसके, 54 के। तो 54 के फैक्टर में यहाँ पर कर देता हूँ। तो 54 के फैक्टर के लिए मेरे को क्या करना होगा, चलिए मैं इनको यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा मैं नीचे किसका लेता हूँ, ठीक है। तो 54 के करूँगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब ये 14 हुआ, 2 7 14, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 आम 27, ये भी 3 से, 3 तिया 9, और ये भी मेरे भाई 3 से, 3 एकम 3। तो ये 54 क्या है मेरे भाई, 54 है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 की घात 1 मल्टीप्लाई 3 की घात 3, ओके। अभी अपन ने सीखा है कि सबसे पहले अपन खोजो कॉमन, क्या खोजो मेरे भाई, कॉमन। तो कॉमन एक तो ये आ रहा है और एक मेरे भाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। देखिए 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ये कॉमन आ चुका है। अब इसमें हम छांटेंगे कि HCF क्या है। तो HCF में मैंने बताया न्यूनतम घात, न्यूनतम घात क्या है, 2 की घात 1 है और इसमें 3 की घात 1 है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 3 की घात 1 पहले ऊपर वाले में, क्या है मेरे भाई, 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर भी 1 है। तो HCF प्यारा सा हो जाएगा, वो है हमारा 6, ठीक है। अब LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM में मेरे भाई 2 की घात 4, पेन चेंज करना पड़ेगा, 3 की घात 3, ठीक है, ये कर दिया, और 7 की घात 1, ओके। अपन इसको सिलेक्ट करके पेन चेंज कर लेते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो LCM फाइनली इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 की घात 4 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, तो कितना आ गया 32, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में 27, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में कितना है 7 है। तो इसका LCM फटाफट से मुझे बताइए कमेंट में कि कितना आ रहा है मेरे बच्चे। तो LCM इसका हो जाएगा कितना है 30 24, कितना है मेरे भाई 30 24। तो इसको कर देते हैं अपन 30 24, ओके। चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं फटाफट से। तो इसका ये क्या हो गया मेरे भाई LCM। अब इसकी जांच करना बाकी है, तो जांच को भी कर लेते हैं। ये इसका LCM आ चुका है, तो जांच का सूत्र लगा दीजिए फटाफट से, जांच। तो देखिए अभी मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि A इंटू B 2 संख्याएं हैं, इनका होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, मल्टीप्लाई क्या है मेरे भाई LCM, ओके। चलिए तो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि A और B क्या है अपना 3 3 6
मल्टीप्लाई 5 4 बराबर में इसका क्या हो जाएगा, HCF कितना दिया है 6 दिया है, मल्टीप्लाई में ये 30 24 कितना है 30 24। तो देखिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं और आप अच्छे तरीके से देखते रहिए कितना हो जाएगा। 6 चौक 24 की कितनी होती है 4, हासिल की कितनी आई 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 की 4, हासिल की कितनी आई 1 आई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यही हो जाएगा और 6 18, 18 144 आएगा, तो ये भी 18 144 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 144। तो ये फाइनली अपना आंसर निकल आया है और आई होप आपकी समझ में एकदम आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। देखिए यदि आपको लग रहा है कि हम आराम से चल रहे हैं तो आप स्पीड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी समझ में आएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, पूरा सॉल्यूशन है ना आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM, इसमें जांच वांच नहीं करनी है, इसमें सीधा अपन को कंसेप्ट पर जाना है कि HCF निकालना है और LCM, वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ओके, चलते हैं करते हैं स्टार्ट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, वॉइस वॉइस आ रहा है सही कंप्लीट, तो कमेंट में बताते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 12 और मेरे भाई 15 और मेरे भाई 21। अब इनके हम सभी के फैक्टर करने वाले हैं, तो फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ओके, ये हो गए हैं। इसको भी करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, तो 3 5 15 और 5 एकम 5। इसको भी करो तो 3 से करो, 3 7 21 और इसको 7 एकम 7। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इन सभी के फैक्टर यहाँ पर निकल आए हैं। 12 के क्या निकले हैं 2 की घात 2, मल्टीप्लाई में 3 की घात कुछ नहीं है तो 1, और 15 के क्या निकले हैं मेरे भाई, 15 के निकले हैं 3 की घात 1, मल्टीप्लाई 5 की घात 1। ओके, उसी तरीके से ये घात थोड़ा दूर है तो यहाँ करना पड़ेगा। उसी तरीके से 21 का क्या निकला है 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 7 की घात 1। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है मुझे कमेंट में बताइए फटाफट से। तो इसमें कॉमन आ रहा है 3। क्या आ रहा है मेरे भाई, इसमें कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे 3। तो इसका HCF फाइनली क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 3। ओके, अब LCM को हम देखने वाले हैं, तो इसको मैं इधर कर दूं, एकदम यहाँ समझ में भी आएगा आपके में, और जानदार शानदार धुआंधार तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर हटा देता हूँ और एकदम अपन है ना पूरा यहाँ पर ये 2.5 लाख का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अपन ने इस डिजिटल बोर्ड में लगाया है। अब LCM देखो मेरे भाई, LCM इक्वल टू ये 2 की घात कितना है 2 है, मल्टीप्लाई में इसमें से 1 लिया जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 5 की घात 1 और मल्टीप्लाई में 7 की घात 1। तो LCM फाइनली इसका कितना आ जाएगा ये आप कमेंट में मुझे बताइए। लेकिन हम इसको कमेंट के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम इसको यहीं का यहीं सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 2 की घात 2 है तो कितना हुआ 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 हुआ, और 60 हुआ 7 छक्के 42, तो ये हो गया मेरे भाई 420। कितना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप 420। तो इसको सही से लिख देते हैं, कितना है 420। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका HCF और LCM एकदम धड़ाके से निकल आया है। देखिए अपन को ध्यान रखना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद हमको ये लिख लेना है। तो लिखेंगे तो कॉमन संख्या देखनी है,
तीनों में मिल रही है वो क्या होती है, कॉमन होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने यहाँ पर रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ा दिया है। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समझिए सेकंड वाला क्वेश्चन दे रहा है 17, कितना दे रहा है 17, ठीक है, ये 17 लिख लिया हमने, ओके। और ये 23 दे रहा है, और क्या है 29 भी है, कितना है मेरे भाई 29। तो मुझे बताइए ये जो संख्या हैं, ये सवाल है ना इम्पोर्टेंट है परीक्षा के वजह से, तो इसको अपन काटेंगे तो ये ओनली 17 से ही कटेगा, और ये भी ओनली 23 से ही कटेगा, और ये भी ओनली 29 से ही कटेगा। तो इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। तो देखिए 17 के फैक्टर क्या आ गए हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। 17 के फैक्टर आ गए हैं 17 की घात 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 की घात 1, और 23 में है 23 की घात 1 मल्टीप्लाई 1 की घात 1, और 29 में है क्या 29 की घात 1 मल्टीप्लाई में 1 की घात 1। तो अब आप बताइए मुझे, जल्दी से बताइए कि इसमें HCF क्या है, जल्दी बताइए फटाफट से, इसमें HCF क्या है, जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे HCF, तो HCF क्या आ रहा है, HCF इसमें आ रहा है भाई कितना 1। तो HCF इक्वल टू कितना है मेरे भाई 1, क्योंकि ये आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है मेरे भाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन आ रहा है तो यही हमारा फाइनली क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है। अब इसमें हम LCM देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं LCM। तो LCM में देखिए 17, 23, 29 का मल्टीप्लाई करना है, कितने का करना है 17 का करना है, और 23 का करना है, और 29 का करना है। तो LCM फटाफट से यहाँ पर अपन जान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11,339, ठीक है, कितना हो जाएगा 11,339 का फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो अपनी एनर्जी कम मत करिए, और हमको आज 1.1 का गर्दा उड़ाना ही उड़ाना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट से एकदम शानदार जानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, ये है 8, और ये है 9, और ये है 31। तो अच्छा 25 है, कितना है 25, ठीक है, ये 25 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो है ना हमारी जुबान फिसल जाती है। तो 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, ओके मेरे भाई, ये हो गया है 3 तिया 9, और 3 एकम 3, 5 25, और 5 एकम 5। आया समझ, एकदम आना चाहिए, जानदार शानदार धुआंधार। तो देखिए 8 के अपन फैक्टरों को यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 के फैक्टर क्या हुए हैं, 2 की घात 3, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 1 की घात 1 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 9, तो इसमें क्या करेंगे 3 की घात 2 मल्टीप्लाई में 1 की घात 1, ओके। और इसमें क्या करेंगे 25 को क्या करेंगे मेरे भाई, ये 25 है, इसको करेंगे 5 की घात 2 मल्टीप्लाई 1 की घात 1। तो फाइनली इसका HCF आपको दिख रहा होगा कि HCF जैसे पहले सवाल का आया था उसका, इसका भी HCF यही है, ठीक है। HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे भाई। अब LCM, तो LCM में बची हुई सारी संख्याएं हैं। तो बची हुई संख्या का क्या मतलब है, बची हुई संख्याओं का मतलब है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का, अच्छा स्क्वायर नहीं है क्यूब है, अच्छा 2 का क्यूब है ना, सॉरी, इसमें सही है 2 का क्यूब है। तो इसमें 2 का क्यूब मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ओके, कितने का 5 का स्क्वायर। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा एकदम। तो इसको सही से लिख लेते हैं। तो LCM इक्वल कितना हो गया, तो इसको देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4,
और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 8 और 3 तिया 9, 5 25, ठीक है। तो इनको ही कर लेते हैं। तो 8 नाम 72, कितना है मेरे भाई 72 मल्टीप्लाई 25, 10 की 0, हासिल की 1 और 5 7 35 36, ठीक है। और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 7 14 और ये अच्छा 14 ही रहेगा, कितना रहेगा 14, क्योंकि वो 2 दूनी 4 हुआ है तो 2 7 14, तो 0 और ये 0 आ गया और ये कितना आया है 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये कि यहाँ का आया है और ये 1800 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई 1800 आया, समझ मेरे भाई। तो यहाँ पर ये इसका फाइनली LCM आ चुका है, क्या आ गया है LCM, ठीक है। और हमने इस क्वेश्चन का भी गर्दा उड़ा दिया है, थर्ड क्वेश्चन का। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए HCF इसको A और इसको B इक्वल कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। और LCM इन्हीं संख्याओं का A और B का क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये क्वेश्चन 3 स्टार होने वाला है आपके लिए, ठीक है। क्या होने वाला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं। तो क्या करते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं मेरे भाई, हम जानते होंगे कुछ कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो इसको देखने की कोशिश करिए कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो अपन को ज्ञात क्या करना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, LCM ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये हैं 306 इंटू में 657 इक्वल टू अपन को क्या दिया है, ये HCF कितना दिया है 9, और ये LCM अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और ये 306 लिखा है और ये 657 लिखा है, और ये बेटा अपन को LCM निकालने के लिए इस 9 को भेजना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये 9 हमने यहाँ भेजा है, तो हम इसको क्या करेंगे काट लेंगे, ठीक है। तो 9 से इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 9 तिया 27 बिल्कुल जा रहा है, कितना हुआ 9 तिया 27, कितना बचा अब बेटा, ये बचा 3, तो ये 36 हो गया, तो 9 चौक 36। तो देखिए LCM के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करूं, मैं यहीं पर कर लेता हूं 657 मल्टीप्लाई 34, ठीक है। तो इसको करूंगा मैं 4 सत्ते 28 की 8 हासिल की 2, 4 पंजे 20, 20 2 22 हासिल की 2 आ गया, 4 छक्के 24 25 26, ओके। और यहाँ पर 3 7 21 की 1 हासिल की 2, 5 15 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 18 1 19। तो फाइनली 8 3 और 7 6 13 की 3 और हासिल की 1, तो 9 3 12 की 2 और हासिल की 1, तो 2 22 338 आया है, कितना आया है 22 338। तो LCM इक्वल टू 22 338, ठीक है। तो इसको एक बारी कंफर्म कर लीजिए, और ये इसका क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया इसका यहाँ पर आंसर, क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया इसका आंसर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसका फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, तो बने रहिए बिल्कुल, है ना। अब तक टिके हो तो आपको क्या करना है, 2-3 क्वेश्चनों को और देखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा आपने, फाइनली ये आंसर आ चुका है और ये आपको 2 या 3 नंबर दे करके जाता है परीक्षा में। अब अपना क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अपना
इम्पोर्टेंट है। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, ये 6 की घात n अंक लिखा है। तो इसके लिए हमको कुछ लैंग्वेज जाननी पड़ेगी कि कब ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है और कब नहीं होता है। तो देखिए मेरे बच्चे, जैसा n की जगह पर मैं 1 ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। इसको मैं समझा रहा हूँ। n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से लेकर के कितना भी। तो भाई 6 की घात 1 कितना होगा भाई 6 होगा। तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। 6 की घात 1 कितना होगा, 6 होगा। 6 की घात 2 कितना होगा, 36 होगा। 6 की घात 3 कितना होगा, ऐसे ही 256 जो भी है इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए हम इसका करते जा रहे हैं, ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं अभी इसी सवाल में। जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या है, इसके फैक्टर करेंगे, इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात n। तो मैं इसमें लिखने वाला हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, यदि किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में 2 और 5 पूर्ण रूप से, जल्दी लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब हो रहा होगा, पूर्ण रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर, ठीक है, पर इसको सही से लिख देते हैं भाई, 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। ओके मेरे भाई, एकदम ये चीज आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से कि यदि किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में या किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किसी संख्या के, ये लिखना है मेरे को यहाँ पर, यदि किसी संख्या के, ओके, किसके भाई, हाँ अच्छा उसको इधर लाना है तो उसको इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन इसको यहाँ पर सेटल है, इसको मैं निकालूंगा यहाँ से और इसको मैं निकालूंगा यहाँ से। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 पूर्ण रूप से उपस्थित है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। मैं इसको बताने वाला हूं आपको। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। तो क्या करेंगे, अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, तो ये लिख दिया, इसमें किसमें भाई, इसमें 6 की घात n में n के अभाज्य गुणनखंडों में में 2 तो पूर्ण रूप से उपस्थित है। क्या है भाई, उपस्थित है, लेकिन 5 नहीं। इसलिए लिख सकते हैं अपन, अतः 6 की घात n अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका फुल सॉल्यूशन ये है, एकदम जानदार, शानदार, धुआंधार। आगे चलते हैं फटाफट से, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें
2 और 3 आ रहा है, लेकिन क्या आना चाहिए यहाँ पर 2 और 5 से अपन को एकदम मोहब्बत कर लेनी है। ठीक है, क्या कर लेनी है? 2 और 5 से मोहब्बत। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, तो जब एग्जाम्पल का नंबर आएगा तो और एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट करिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। किसको करते हैं मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए अपन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट चल रहा है, तो सभी भाई बने रहिए वीडियो में, वीडियो का एंड होने वाला है। तो व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13, 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो ये बेटा एक सवाल है, वो मजेदार सवाल है एकदम, इसको दिल से महसूस करिए। किससे करिए? दिल से महसूस। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया है हमको, उसको लिख लेते हैं। 7, 11, 13 प्लस 13, इसको मैं नंबर ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ भाई? नंबर ए, कि ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन। तो इसको मैंने ए मान लिया, और साथ ही मैं बी कंडीशन को भी कर देता हूँ। बी कंडीशन क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में मेरे भाई 5। तो देखिए हम जानेंगे कि ये संख्या है कैसी है भाई? भाज्य। जब हमको दिख रहा है कि इसमें मान के चलिए संख्या किस तरीके से भाज्य है, ये एकदम अभी सॉल्यूशन करके आपको बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे भाई 13। तो ये 7 और ये 11 इंटू 13 बाहर आ गया तो 1, और इसमें से भी ये आया है तो 1। ये बन गया अपना 13, और ये कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया 7 का मल्टीप्लाई करा थे 77। ठीक है, कितना हो गया? 77 और प्लस में 1। ठीक है, ये 3 संख्याएं आ गई हैं। क्या आ गई हैं? 3 संख्याएं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई ये कितना है? 78। तो ये अपन ने लिख दिया। तो इसमें ये क्या है भाई? भाज्य संख्या है। क्या है ये? भाज्य संख्या। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये गुणनखंड है ना, तो ये किस रूप में आ रहे हैं? 13 इंटू कितने में? 78 के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ लिख दूंगा, अतः यह भाज्य संख्या होगी। क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। और मैं इसको थोड़ा सा डीपली लेकर के चलूँगा, तो ये मैं आपको सेकंड वाले में बता देता हूँ। तो इसमें मेरे भाई बताइए फटाफट से, आप भी थोड़ा सा ये देखिए, अपने माइंड पर प्रेशर डालिए कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर इसमें 5 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई? 5 कॉमन आ रहा है। आप इसको जान सकते हो अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 कॉमन ले लिया। कितना ले लिया? 5 कॉमन ले लिया। तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस के 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कर देते हैं, क्या करेंगे? 7 छक्के 42। तो इसका ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 हो गया। 42 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी कितना हो गया? 42। और इसको 4 तिया 12 दूनी 24। तो 42 मल्टीप्लाई 24 और प्लस के मेरे भाई 1। तो ये 5 ये हो गया, और ये हो जाएगा मेरे को लग रहा है वहाँ तक 1008। ठीक है, प्लस के ये 1। तो 5 मल्टीप्लाई 1009 इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये संख्याएं 2 गुणनखंडों के रूप में लिखी गई हैं। कितने गुणनखंडों के रूप में लिखी गई हैं? 2 के में। तो ये 2 गुणनखंडों के रूप में यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आप जान सकते हो इनको अच्छे तरीके से कि यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जानेंगे कि यह 2 या 2 से अधिक गुणनफल या गुणनखंडों
एक मिनट, गुणन खंडों के रूप में लिखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। अतः क्या है, भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको यहाँ पर भी इसको जोड़ देते हैं भाई, कॉपी करना है अपन को, ठीक है। तो इसको जोड़ूंगा मैं, तो इसको ऊपर लिख दूंगा और मेरे भाई इसको कॉपी करके नीचे लिख दूंगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और इसको हम सेटल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, और ये इसका फाइनल आंसर होगा कि इनको या क्या है बेटा, 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 78 के भी कोई गुणनखंड हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर ये 1009 है ना, इसके भी कोई गुणनखंड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का, तो एकदम इसको रापचिक स्टाइल में गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल होने वाला है मोस्टली। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? मान के चलिए ये प्लेग्राउंड है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है मेरे भाई? वृत्ताकार। जैसे जो ट्रैक होता है ना दौड़ने वाला, आर्मी की तैयारी वैयारी करते हो तो उस पर जो ऐसे करके सर्कल होता है 400 मीटर का, तो वो क्या है? वृत्ताकार पथ है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया, तो देखिए भाई ये भाई बहन है दोनों, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, ठीक है। सोनिया कौन है मेरे भाई? सोनिया, ये है मेरे भाई सोनिया। तो ये सोनिया कितने मिनट ले रही है मेरे भाई? 18 मिनट। क्या? एक चक्कर पूरा करने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को कितने लग रहे हैं मेरे भाई? रवि को लग रहे हैं भाई रवि, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं सही से, ठीक है। रवि रवि क्या बोलो उसको, तो क्या है यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों में एक ही सीन का मतलब है सोनिया भी यहीं से स्टार्ट कर रही है और रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, तो भाई पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले, तो कितने मिनट बाद मिले? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका गर्दा उड़ाने वाले हैं हम यहाँ पर। तो देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। ये 18 हुआ, डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं दोनों का एक साथ, ठीक है, बचपन वाला। तो ये 12 हुआ, 2 नंबे 18 और 2 छक्के 12, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये इसका आ गया है, क्या आया है मेरे भाई? आप जान लो एकदम। तो इसका आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ये क्या है? ये है इसका एलसीएम। क्या है मेरे भाई? एलसीएम इक्वल टू, इसको सही से मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है भाई, सिलेक्ट हो जा, ठीक है, ये हो गया। तो इसका फाइनली इतना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 दूनी 36, ये आ गया 36। क्या आ गया मेरे भाई? एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। तो इस एलसीएम को अपन यहाँ पर ये कॉपी कर लिया और इसको फाइनली अपन आंसर दे देते हैं नाम। ओके, क्या देते हैं भाई? आंसर नाम दे देते हैं। तो ये कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः रवि के कितने चक्कर? 3 चक्कर, ठीक है, कितने? 3 चक्कर, तथा सोनिया के 2 चक्कर पूरे होंगे, ठीक है। अतः वे 36 मिनट बाद पुनः
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक स्थान पर। तो देखिए एकदम हमने इसका गर्दा उड़ा लिया है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको क्या है, दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, और ये फाइनली अपना 36 मिनट इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस क्वेश्चन को डीपली देखना है तो भाई 36 में भाग दे दो। 36 में सोनिया का देंगे 36 में, तो 18 दूनी 36, तो 2 चक्कर हो रहे हैं। और रवि का 12 मिनट में लगा रहा है, तो 12 में 36 का भाग दे दो। ठीक है, 12 में नहीं, सॉरी 36 में 12 का दे दो, तो कितना हो जाएगा? 3 चक्कर। 3 चक्कर है, किसी को बताना नहीं है, ये अपन को एकदम है ना दबा के रखना है कि भाई सोनिया 2 ही चक्कर, क्योंकि वो लड़की है भाई, धीरे धीरे दौड़ेगी। ठीक है, और ये क्या है, लड़का है, तो लड़का तो ऐसे जाएगा साला, क्योंकि वो तो एकदम उदंड है। लड़की है बेचारी, संस्कारों में पली है, तो वो धीरे धीरे दौड़ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये लेक्चर हो गया है अपना समाप्त। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा। मेरा मोबाइल नंबर है, क्या है मेरे भाई? मेरा मोबाइल नंबर है 7223074053। इस मोबाइल नंबर पर आपको क्या कर देना है भाई? व्हाट्सअप कर देना है। और आपको भाई मैथ का पीडीएफ, साइंस का पीडीएफ और भी पीडीएफ हैं, वो बस आपको चैट में ही बताएंगे, बाद में ही बताएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारी क्लास को देखते रहिए, और हमने ये ठाना है कि आपको 100 में 100 दिला के लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।